Welcome class, welcome to science class. So in previous class we have discussed the extra questions of chapter life, and I think all the chapters plus revision plus exercises all are completed. So we will again start the chapter force and pressure, and we will revise that chapter in short. Okay, so let's begin with that. What is force? A push or a pull of an object is called a force. Okay. A push or pull of an object is called a force. ठीक है? और force क्या क्या करता है? It can make an object move. It can change the shape of an object. It can change the speed of an object. It can also decrease or increase the speed of an object. ठीक है? तो what is the first point? Force can make an object to move. It can change the speed of an object. It can change the direction of motion of an object. It can bring about a change in the shape of an object. ठीक? तो क्या करता है? Force can make an object move. Force can change the speed of an object. Force can change the direction of the motion of an object. Direction कैसे? जैसे सपोज आपकी कोई बॉल ऐसे आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, स्पीड में आपने सडनली अपना हाथ लगा दिया, तो जो बॉल आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? स्पीड आ रही है, अगर आप हाथ नहीं लगाते तो वो बॉल सीधे यहाँ से उड़ के सीधे आगे जाती। बट व्हेन यू पुट द हैंड, तो वो बॉल क्या होगी, यहाँ आई, यहाँ आपने हाथ लगाया और बॉल यहीं के यहीं नीचे गिर गई। तो क्या हुआ? इट कैन चेंज द स्पीड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट मूविंग ऑप्शन में है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। इट कैन ब्रिंग द चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो किसी भी चीज का शेप भी चेंज कर सकता है, ठीक है, फोर्स के थ्रू। ठीक, फिर क्या? फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। ठीक, अब देखो, जैसे आपका फोर्स के थ्रू चेंज हुआ, मोशन में स्पीड चेंज हुई, शेप चेंज हुआ, ठीक है, इसके थ्रू जैसे क्या क्या होता है, जैसे आपका क्या एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मूविंग अ बुक, एग्जाम्पल मूविंग अ बुक, ओपनिंग और शटिंग डोर, drawing water from well, hit a ball, opening a drawer, pulling a cart, तो इन सब में क्या हुआ? इन सब में आपका फोर्स लगा। कोई बुक आप मूव कर रहे हो, या फिर डोर को ओपन कर रहे हो या शट कर रहे हो, इस पे आपका फोर्स लगा। जो आप कुएं से पानी निकालते हो उसमें भी आपका फोर्स लगता है, बॉल को हिट करते हो उसमें भी फोर्स लगता है। ठीक है, तो इन सब चीजों में क्या होता है? फोर्स का अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल हो गया। फिर क्या आता है? फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स आर ड्यू टू
इंटरैक्शन। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, फोर्स एक इंटरैक्शन के थ्रू होता है। जैसे एटलीस्ट मतलब कि एटलीस्ट वी नीड टू ऑब्जेक्ट टू कम इनटू प्ले। जैसे कि कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगा सकता है। अगर हम इस पेन को फेंक रहे हैं तो हम क्या अपने हाथ से फेंकेंगे ना, तो दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े हैं, आपस में जुड़ के एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो इसमें फोर्स लग रहा है ना। तो वी नीड एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट टू कम इनटू प्ले। ठीक है, तो द इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट तो दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या इंटरैक्ट होता है तो उसका रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है, उन दोनों के बीच का फोर्स। तो जैसे क्या हो गया आपका, पुशिंग अ कार, पुशिंग अ कार, पुशिंग गर्ल्स। अभी बताते हैं कैसे, पुशिंग गर्ल्स, पुलिंग गर्ल्स, पुलिंग गर्ल्स और पुलिंग कार। तो ये आपका क्या हो गया, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ओवर पेज नंबर 129। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे आप देख लो, एक कार है, आप खड़ी हुई है और वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, आप उसके पीछे खड़े हुए हो। ठीक है, तो वो कार क्या आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। जब तक उस पे कोई एक इंसान या कोई भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगाता है तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सडनली व्हेन वी पुश्ड बाय, व्हेन अ कार इज पुश्ड बाय अ मैन, तो वो आगे बढ़ सकती है। इसी तरह से देखो, पुशिंग अ गर्ल, तो दो लड़कियां हैं, वो एक दूसरे में आपस में इस साइड ऑपोजिट, मतलब दोनों सामने सामने पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या उसमें फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, और दो लड़कियां आपस में पुल कर रही है एक दूसरे को, तो उसमें फोर्स लग जाएगा। देखो जैसे क्या है, suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? Suppose a man now begins to push the car, that he applies a force, the car may begin to move in the direction, the applied force. तो जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है, वो उस डायरेक्शन में कार मूव कराता है मैन, तो उसी डायरेक्शन में कार मूव कर सकती है। Now that man has to push the car to make it move. 11.3, show three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? Both the girls appear to push each other while there are pair of girls are trying to pull each other. Similarly, a cow and a man appear to pull each other. The girl in the two situations shown here are applying force on each other. Is it true for a man and a cow? From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus, an interaction of an object with another object result in the force between two objects. ठीक है, तो दो लड़कियां जब आपस में एक दूसरे को पुश कर रही है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो मतलब इन सभी सिचुएशन से ये कंक्लूड होता है कि वी नीड एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट टू कम इनटू प्ले। और उसमें क्या होता है, द इंटरैक्शन, जो इन दोनों के वन ऑब्जेक्ट और जो दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या करता है, उन दोनों के बीच का फोर्स बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या आता है आपका, दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्स, दैट इज यू कैन कॉल दैट अ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स में आपका जब एक या एक से अधिक फोर्स लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है, जब दो फोर्स, एक से एक ज्यादा फोर्स लगता है तो वो आपस में क्या होता है, ऐड अप हो जाता है। ठीक, जैसे क्या हो गया आपका, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो व्हेन वन और मोर देन वन फोर्स इज अप्लाइड, देन उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज F1 प्लस F2। ठीक, तो देखो
force applied on an object in the same direction, they add to one another. ठीक है, force applied on an object in the same direction add to one another, and force, if the two force act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two force. ठीक, तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स होता है तो वो क्या होता है, एड अप हो जाता है। जैसे कि आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक, और इस डायरेक्शन में एक लड़के ने फोर्स लगाया, ठीक है, ए हो गया ये लड़का ए, और इसी डायरेक्शन में एक और लड़के ने फोर्स लगाया, ये हो गया बी। तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, ए प्लस बी, दोनों एड अप हो जाएगा। सेकंड क्या बोला है, if the two force act in opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two force। तो अब सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड में क्या लिया आपने, सेकंड में ये आपका वुडन ब्लॉक है, इधर से एक लड़के ने फोर्स लगाया और एक लड़के ने इधर से फोर्स लगाया, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा माइनस करके जो आएगा आंसर नेट फोर्स, वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, फॉर द व्हेन टू फोर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा इसका, जो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वही हो जाएगा इसका नेट फोर्स। ठीक, क्लियर। तो ये होता है आपका एक्सप्लोरिंग फोर्स, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ओके। तो अब क्या आएगा इसका, ओके, अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, गिव्स मैग्नीट्यूड। जैसे कि आपका क्या हो गया, ये आपका F1 है, दैट इज 100 न्यूटन, दैट इज 100 न्यूटन, और ये आपका 10 न्यूटन हो गया, क्या F2 हो गया। तो F1 इज ग्रेटर देन F2, तो F1 माइनस F2, तो F1 100 है, ये 910 है, तो इसका क्या आ गया 90 न्यूटन हो गया। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है कि भाई मैग्नीट्यूड मतलब कि सामने वाले की जो शेप साइज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे आपका ये लिखा हुआ है बुक में कि we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. It can be larger or smaller, या फिर सामने वाले से बराबर हो सकता है। The strength of force is usually expressed by its magnitude. तो strength force का usually किससे मेजर करते हैं हम, magnitude से। ठीक, we have also to specify the direction in which the force acts. Also, if the direction of the magnitude of the force applied force changes, its effect also changes. ठीक है, does it mean that the net force on an object is zero if the two force acting on it is opposite direction are equal? In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect of an object is due to the net force acting on it. तो ये तो बता रही है। अब जैसे क्या हो गया आपका, एक चीज और, change of speed, change of direction
इज इक्वल टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक, अगर किसी चीज की स्पीड चेंज हुई है अपॉन डायरेक्शन है तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है कि उसका चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक, तो स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई चीज स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, स्टेट ऑफ जीरो। ठीक, मैनी टाइम, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जो फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कि फोर्स से हम किसी चीज का मोशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, वही चीज है चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये और बाकी ये सारी चीजें बता ही दी है। एंड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द shape of an object. Force can change the shape of an object. जैसे कि आपका डो हो गया, स्प्रिंग हो गया, रबर बैंड हो गया और रबर बॉल हो गया। ठीक, तो डो में व्हेन यू टेक अ डो, जो आटे का मतलब जो बन जाता है तो उसको हम डो बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं आप, फोर्स उसका क्या करते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी लेकिन उसका शेप, कोई थोड़ा बड़ा आया पिच का, इस तरह से आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। स्प्रिंग का चेंज कर सकते हो उसको खींच के। ठीक है, रबर बैंड का चेंज हो सकता है, रबर बैंड ऐसे नॉर्मली फॉर्म में रखा हुआ है, उसको आप खींच के ऐसे ऐसे करके उसका शेप चेंज कर सकते हो। ठीक, रबर बॉल का शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह आपका दो फोर्स आता है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो भी कॉन्टैक्ट में हो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो विदाउट कॉन्टैक्ट में हो। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें क्या है, फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक, फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड only when it is in contact with an object, ठीक, तो ये भी देख लो, फोर्स that can be applied without contact with other object। ठीक, तो कांटेक्ट में इसका क्या हो गया, इससे मतलब इसका हो गया आपका मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स हो गया कांटेक्ट में। ठीक, आपका क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया आपका। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। उसके बाद फिर आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स, और आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपका हो गया नॉन कांटेक्ट में, ये हो गया कांटेक्ट में। मस्कुलर फोर्स भाई, जब आप कोई भी बाल्टी या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हो तो आपके मसल्स की पावर लगती है ना, तो बिना कांटेक्ट के तो आप कर नहीं पाओगे। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। तो जब किसी दो सरफेस के बीच में ही तो फ्रिक्शन होता है ना, अपोज करता है वो मोशन को ना, तो तभी तो भाई जब दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं लगेगा। तो डायरेक्शन इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस
डायरेक्शन मोशन रहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो भाई ये बिना कांटेक्ट के तो पॉसिबल नहीं, तो इसीलिए कांटेक्ट फोर्स हो गया इसका मीनिंग। मैग्नेटिक फोर्स, भाई जब आप 2 बार मैग्नेट लेते हो तो वो बिना कांटेक्ट के ही तो वो रिपेल कर जाता है या अट्रैक्ट कर जाता है, तो दोनों के बीच में कोई ऐसा तो रहता नहीं कि वो जुड़े हुए तभी काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग है, तो दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इज आपका क्या हो गया, कॉम हो गया, चार्ज बॉडी और पीस ऑफ पेपर हो गया, ठीक। तो ये एक दूसरे में अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट एंड नेक्स्ट वी कंटिन्यू फर्दर। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।